यादव की रथ यात्रा में, जहां पर वो इस वक्त रायबरेली और उसके कुर्ब-ओ-जवार में लोगों से खिताब कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर रहमान लोहिया को ना पढ़े हैं, न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राम लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। कल आपके पड़ोस में आपके पुराने पार्टनर भी रहेंगे, राहुल गांधी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है अमेठी में, तो दोनों लोग एक साथ। ये अच्छी बात है कि चुनाव करीब आ गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। चुनाव आ गया करीब इसलिए क्षेत्र में है सब अपने अपने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम लेकर के निकली है और कार्यक्रम चला रही है जनता के बीच में, जनता को जोड़ने के लिए, जनता से मदद मांगने के लिए। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि विधानसभा में कि किसी स्पोर्ट्स का नाम समाजवादी नहीं जानते। क्या मतलब? कोई स्पोर्ट्स का नाम नहीं जानते, तो स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। अब क्या बताऊं मैं आपको, सच्चाई तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। अगर सच्चाई में किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैचेस होने लगे थे। ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली गई है। ग्रीन पार्क में बहुत वर्षों के बाद क्रिकेट मैच अगर किसी ने कराए थे तो समाजवादी सरकार ने कराए थे। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऐसा स्टेडियम बनाया हो जहां आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो सके तो वो किया है। और फिर समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी, जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हुई जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है। सरसों आ रही है, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया। जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है, और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके, बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है।